वेलकम बैक टू क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 यूनिट 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पूर्ण संख्याओं के विषय में जाना था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने होल नंबर्स बताए हैं और ये भी बताया है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती नंबर्स कैसे निकालते हैं। मीन्स प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर किसी भी नंबर का हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सेकंड नंबर है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो आपको पहले उस वीडियो में मैंने यही बताया है कि अगर आपको पहले की नंबर्स निकालनी है तो -1 कर देते हैं और सारी नंबर्स आपकी पहले वाली निकलती चली जाती हैं। जैसे कि आपको 10,001 में हमने 10,001 में -1 किया तो आपका ये 10,000 नंबर आई 10,000। फिर 10,000 जो आपकी नंबर फाइंड होके आई है उसमें फिर आप -1, क्योंकि आपको 3 निकालनी है तो उसी नंबर में जो आती चली जाएंगी उसी में हम -1 करते चले जाएंगे। फिर इसमें -1 करेंगे तो आपका 9,999 यानी 9,999 आपकी नंबर आ जाएगी। जो नंबर आई है उसी में फिर से आप -1 करेंगे तो आपकी 9,998। और भी अगर जैसे आपको 5 प्राकृतिक संख्याएं निकालनी होती या पूर्ण संख्याएं निकालनी होती तो आप लोग क्या करते उसी में ही -1 करते चले जाते आगे। तो ये आपकी 3 आपकी पूर्ण संख्याएं निकल आई हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन था सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं हम लोग जो नेचुरली गिनते हैं किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 उसमें अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी 0 ही नंबर आती है, इसीलिए 0 एक पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी ही इसको इसीलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी को ही लिखा जाता है। तो सबसे छोटी नंबर इसी को ही बोलेंगे। तो 0 इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ओके तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपको फाइंड करना है कि 32 और 53 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं निकाले जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 53 में 32 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 3 में 2 गया 1, 5 में 3 गए 2, यानी कि 21। और 21 में 1 फिर माइनस कर देंगे क्योंकि हमको बीच की नंबर निकालनी है। तो इसको करने के लिए ये एक तरीका होता है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ऐसे करते ही आपकी बीच की नंबर सारी फाइंड हो जाती हैं। ये आपकी सब बीच की संख्याएं निकलें, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न के परिवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब मैंने बताया था सक्सेसर होता है, सक्सेसर इंग्लिश में आप बोलते हैं सक्सेसर। परवर्ती का मतलब हमने भी ये भी बताया था कि जो बाद वाली नंबर होती है उन्हें परवर्ती। अब इसमें ये आपको नहीं बताया जा रहा है कि कितनी निकालनी है, बस इसके बाद वाली ही नंबर आपको परवर्ती निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इस नंबर को आप फिर से अगेन यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो हम लोग ये नंबर आपकी जो होगी 2440701, इसमें आपको परवर्ती निकालनी है, इसके मतलब आपको बाद वाली नंबर निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इसमें +1 कर देंगे और आपकी ये परवर्ती नंबर फाइंड हो जाएगी 2112070442। ये आपकी परवर्ती नंबर फाइंड हो गई। इसी तरह से और भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ होमवर्क में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इन सबका आंसर दें। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मैं अगेन आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद में आपको इस नंबर का पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि -1 करते हैं तो 94 में -1 करेंगे और इससे आपके जस्ट पहले वाली नंबर निकल आएगी। अगर आपको और निकालनी होती तो इसी में -1 करते चले जाते हैं। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए ज़रूर आपको प्रयास करूँगी। 10 में बन गया 9999, ये आपकी फाइंड हो गई। मैंने 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, थर्ड और 4 नंबर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उसमें मैं और मोटिवेटेड होकर आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो आगे हम लोग कल इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू क्लास।